जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं, पहले बता रहा हूँ VBI सवाल है, ठीक है। 300 करा रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव। इस 7वां वीडियो है आपका, अच्छे से याद रख लेना, इस 7वां वीडियो है, ठीक है। तो अच्छे से सारे के सारे सवाल करना है ना, टिके रहना वीडियो पे, पहले बता रहा हूँ भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो पृष्ठ तनाव नहीं है, सरफेस टेंशन। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि साधारण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होती है तो मोललता होती है, मोललता, बी नंबर वाला ऑप्शन सही है तुम्हारा, मोललता होती है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 3 नंबर का सवाल है कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो वे होते हैं क्रिस्टल दोष, है ना, अच्छे से याद रहेगा, क्या ये क्या होते हैं? क्रिस्टल दोष होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, और ये सवाल हूबहू पूछता है, ये सवाल हूबहू पूछता है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल करेंगे अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित होते हैं, कैसा होता है? अयुग्मित, बी नंबर का ऑप्शन सही है, अयुग्मित होते हैं, ठीक है। और अगला सवाल करने वाले हैं 5 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से बिर्वादार ठोस कौन सा है? तो बिर्वादार ठोस को हम ग्लास कहते हैं भाई, अच्छे से याद रख लेना, कांच, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, एक चीज़ अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना, ये सवाल है ना हूबहू पूछ देगा तुम्हारे का, तुम्हारे लिए, ठीक है, स्पेशल है बोर्ड के। चलो आयोडीन है, आयोडीन क्या है? आयोडीन एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर होता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, सिंपल सा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 7 नंबर की समपराशरी विलयन में समान होते हैं, तो समान क्या होता है भाई? मोलर सांद्रता, है ना, मोलर कंसंट्रेशन, ए नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, ए नंबर का। अगला सवाल देखो जो 8 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक सोडियम नाइट्रेट है ना, ये तो आसान सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोडियम नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक यौगिक पूछेगा सोडियम नाइट्रेट, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल जो 9 नंबर सवाल है कि सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है सेंटीमीटर पर इनवर्स, है ना, ये आसान सा सवाल था भैया। चलो 10वां नंबर सवाल है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, ए नंबर ऑप्शन सही है। ये बहुत VBI सवाल है, ये बहुत ज़्यादा VBI सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल कह रहा है जो कि है तुम्हारा 11 नंबर कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया, अधिशोषक की क्रिया क्या होती है? तो भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो कक्ष ताप पर होती है, रूम टेम्परेचर पर, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और ये भी VBI सवाल है, ये तुम्हें देखकर ही लग रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा ना अलग लेवल से ना क्वेश्चन है, ठीक है। द्रव्य स्नेही कोलाइडो क्या स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? स्थायित्व का, द्रव्य स्नेही कोलाइडो का स्थायित्व का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो आवेश होता है ना, आवेश, जिसको हम चार्ज बोलते हैं यार। अगला, रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पे जो आवेश है वो पाया जाता है ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव, क्या पाया जाता है? निगेटिव वाला। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 14 नंबर के टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइड द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित करता है, तो सी नंबर याद रख लेना, टिंडल प्रभाव, है ना। अगला सवाल, दूध एक उदाहरण है, तो ये तो आसान सा सवाल है, दूध एक पायस का उदाहरण है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 16 नंबर, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दाब भी कहते हैं, ताप भी कहते हैं, सांद्रण भी कहते हैं, 3 में से सभी हो जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल है टीन, इसका बता दो टीन का संकेत क्या होता है? तो ये तो आसान है भैया, एसएन होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लेंगे 18 नंबर, NaOH है, NaOH जो है एक क्षार है, क्या है? एक बेस है, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा ना। अरे ये इंपॉर्टेंट सवाल है लाडले, इस तरह के सवाल छोड़ा मत करो, एसिड ले और बेस ले रिलेटिव। और अगला है 19 नंबर का सवाल कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है, तो बल्बों में भरने वाला आर्गन होता है, AR से हम सूचित करते हैं, या आर्गन भी लिख के दे देगा, तो अच्छे से याद रख लेना, ABN लिख दिया मैंने, आर्गन लिख लेना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो जल पर एकत्र नहीं होती है SO2, है ना, बस ये सवाल याद रख लेना। अगला सवाल देख लो, जो कि अगला सवाल है कि हीरे में कार्बन का संक्रमण, हीरे में कार्बन का संक्रमण sp3 होता है ना, तो संक्रमण सीख लेना भाई साहब, है ना, 5-6 मिनट के 10 मिनट की वीडियोज आएंगी। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? हीलियम का होता है सूर्य, है ना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सूर्य होता है।
और अगला सवाल करेंगे जो कि 23 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइड में सबसे ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है ग्रेफाइड के अंदर। अगला सवाल करेंगे जो कि 24 नंबर का सवाल है। 24 नंबर का है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण आपको बताना है, तो गलनांक होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो 25 नंबर का सवाल है कि निम्न में हरा थोथा क्या होता है। हरा थोथा FeSO4 7H2O होता है। ये अच्छे से याद रखो, अभी बोले FeSO4 7H2O, ये हरा थोथा के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, है ना, याद रख लेना। चलो अगला 26 नंबर सवाल है कि संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व डी खंड के तत्व को हम लोग कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व जो बीच वाला होता है। ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है भाई, इधर ज़्यादा इधर ज़्यादा इधर कम इधर, तो ये पूरा वाला अच्छे से याद हो गया होगा। चलो अगला सवाल है 27 नंबर, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होता है। तो सोना होता है भाई, बिल्कुल फ्री पाया जाता है, ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, अगला सवाल देख लो 28 नंबर, निम्नलिखित में से एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछ रहा है तो मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि क्रोमियम और निकल और लोहा तो है, तो मैग्नीशियम यानी सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। और VBI सारे सवाल करा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना वरना पछताओगे। अगला S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो वो होती है O0। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। चलो एंड द लास्ट सवाल करेंगे कि कौन सा विटामिन जल में विलय हो जाता है, तो भाई विटामिन सी होता है ना। चलो ये तो आसान सवाल था, हर व्यक्ति को पता होगा। तो भाई 8 मिनट भी नहीं लगे, सारे इंपॉर्टेंट VBI करा दिया, तो यार करो ना सब्सक्राइब, क्यों लेट कर रहे हो।